जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल आपके 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो जो होगी बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ होगी। आज को जो टारगेट दिया जाता है, आपको इनमें से 30 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन 30 क्वेश्चनों को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि आपका जीके जीएस का जो लेवल है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपने भी आरपीएफ एग्जाम पास करने की सोच रखी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज को जो पूरे 50 क्वेश्चन है वे आपको मात्र 20 वीडियो में इस वीडियो में कवर कराएंगे। बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से आपकी कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में इनसी कौन सी नदी गिरती है, तो महानदी आपकी एक ऐसी नदी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अधिक अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं और अधिक अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है आवर्ती का आपका एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है कि आवर्ती का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका क्या होता है। तो हर्ट्ज आपका आवर्ती का एसआई मात्रक होता है, यानी जिन बच्चों ने हर्ट्ज को चुना है बिल्कुल सही चुना है। कई बार विकल्प आपके परिवर्तित हो जाते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, जैसे सी ऊपर हो जाता है, बी ऊपर हो जाता है, ए या डी। तो इसमें कोई आपका नहीं, आपको बस जो चुनना है विकल्प सही चुनना है। कई बार हमारी जो पीडीएफ हो जाती है थोड़ी बहुत टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा है? कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो आपको इनमें से बताना है कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। तो कौन सा कोयला है? आपका सही जवाब होगा एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें 90 से 95% आपका कोयला मिश्रण होता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला पूछा था, तो एंथ्रेसाइट इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन बनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो विश्व कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वह आपका 2 दिसंबर को बनाया जाता है। तो 2 दिसंबर आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि होती है, यानी इंटरवैल की कितनी अवधि होती है? जो फुटबॉल मैच होता है उसमें इंटरवैल की अवधि पूछी गई है। इंटरवैल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? आपकी 15 मिनट की अवधि होती है। 15 मिनट की अवधि बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका स्राव आपका जिगर से, यानी जिगर से किसका स्राव होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा इनमें से जिगर से किसका स्राव होता है? तो पित्त का स्राव जो होता है जिगर से होता है। डी विकल्प में आपको पित्त दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र को किसने लिखा था? बताइए पंचतंत्र को किसने लिखा था, या पंचतंत्र जो आपकी रचना है किसकी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। विष्णु शर्मा विकल्प बी में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में जो सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 100% क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी। तो भारत में बात कर लें सिपाही विद्रोह की शुरुआत की, तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत आपकी मेरठ से हुई थी। मेरठ आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता। तो प्रारूप समिति की जो थी उसके संविधान की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प में आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिया गया है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है।
अगला क्वेश्चन है, फिर संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? कौन से संविधान से आपके भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो कहाँ से? तो आपका आयरिश के संविधान से अपनाए गए हैं। आयरिश के संविधान आपको पता होना चाहिए, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो में जो है संविधान में इसमें लगभग हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, जब से 10 से 12 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे संविधान के क्वेश्चन कम है और संविधान के क्वेश्चन बढ़ाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का रिवीजन नहीं हो रहा है संविधान का। तो इसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चन रखने की संविधान की कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की, तो क्रस्ट के नाम से पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जाना जाता है, यानी क्रस्ट इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपका भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोत आपका कौन सा है? यानी कंटेनर पोत बोल सकते हैं या कंटेनर बंदरगाह भी बोल सकते हैं। तो बताइएगा निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोत कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़े कंटेनर पोत की करें तो वह है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइए, भारत में जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि आपसे पूछा गया है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बात करें भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की, तो इसकी अवधि थी आपकी 1956 से 1961 तक, यानी डी विकल्प में आपको 1956 से 1961 दिया गया है। डी विकल्प आपको करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, दो निकाय के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दो निकायों के मध्य ऊष्मा की प्रवाह की दिशा, जो ऊष्मा की प्रवाह होती है उसकी दिशा आपकी किस पर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो करती है उनके ताप पर निर्भर करती है, आपको पता होना चाहिए, उनके ताप पर निर्भर करती है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपसे पूछा गया है। इन चारों विकल्पों में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो बात करते हैं सबसे बड़े जीवित पक्षी की, तो शुतुरमुर्ग आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। बी विकल्प में आपको मिल जाएगा। विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुलिक पक्षी का अभ्यारण्य। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पिछले जो आपके 2021 वाले एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल विकल्प डी में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत में किस राज्य से हुई? तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है भारत में किस राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है वह आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को बताया गया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आपको बताना है हमारे देश यानी भारत की सबसे प्राचीन भाषा बतानी है। सबसे प्राचीन भाषा इनमें कौन सी हो जाएगी? बताइएगा, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछी गई है। तो हमारे देश की अगर हम बात करें सबसे प्राचीन भाषा की, तो सबसे प्राचीन भाषा है आपकी हमारी संस्कृत, यानी संस्कृत इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा आपकी संस्कृत है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग में लुगदी और रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, कागज उद्योग में लुगदी और रंगहीन यानी कागज को रंगहीन बनाने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आज के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंस होंगे, तो आपको क्या है लास्ट तक बना रहना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम में मिलने वाले हैं। थोड़े से जो है आपका जो साइंस का लेवल है आरपीएफ एग्जाम में बन जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? ये आपका कौन से आर्टिकल में कहा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और चारों विकल्पों को जज कीजिएगा, आप इनमें से कौन से विकल्प को चुनने जा रहे हैं। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी विकल्प के साथ, यानी आर्टिकल 19 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से मुगल साम्राज्य से संबंधित आपका कौन नहीं है। तो चारों विकल्पों में से मुगल साम्राज्य से संबंधित कौन नहीं है? तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आपका शेरशाह सूरी आपका मुगल राज्य से संबंधित नहीं है। बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक आपसे पूछा गया है कि महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका कौन था? तो प्रथम गुप्त को शासक कौन था? तो गुप्त आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह आपका महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको विकल्पों पर ध्यान देना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा इनमें से आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा आपको इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी को भाप में परिवर्तित करना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मानव शरीर में या एक मानव कोशिका में आपके कितने गुणसूत्र होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कोशिका नहीं होगा, यहाँ पर शायद शरीर होगा कि एक मानव शरीर में आपके कितने, जैसे भी हो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वे आपके 46 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब होगा। अगर पूछा जाए कितने जोड़ी होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं। पिछली वीडियो में हमने 23 जोड़ी सही करवाया था, तो क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जोड़ी पूछे जाए तो 23 लगाना है और कुल पूछे जाए यानी संख्या पूछे जाए तो 46 लगाना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी, पिछली वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को एनालिसिस कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारत के 2 अंतरिक्ष परिक्षेपण स्टेशनों में से एक है। बताइए श्रीहरिकोटा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है श्रीहरिकोटा, आपका सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि सी विकल्प में आपको आंध्र प्रदेश दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको किसी प्रकार का पैसा मिलता है। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट सोचते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए, इससे हमें इतना सब्सक्राइबर मिले, इतने लाइक मिले। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख हैं? बताइए, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है जिसका संबंध जो है आपका समुद्रगुप्त से, यानी समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेखों का संबंध मिलता है। तो कितनी है? आपकी 35 फीट है। 35 फीट बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक तापमान के कारण नहीं है? यानी वैश्विक तापमान के कारण, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान का कारण नहीं है? तो वैश्विक तापमान का कारण नहीं है, उचित वर्षा जो है वैश्विक तापमान का कारण नहीं है। इसमें डी विकल्प, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? या निम्नलिखित में से कौन से आपके बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? इन चारों विकल्पों में से बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग आपको बताना है। तो एंथ्रेक्स जो रोग है बैक्टीरिया के कारण होता है, विकल्प बी में आपको दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम
को सक्रिय करता है। इसमें आपको विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए, तो रक्त के थक्के के लिए किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन के को। विटामिन के आपका कौन से विकल्प में दिया गया है? ए विकल्प में। तो ए विकल्प इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? बताइए कौन सा बैंक ऐसा था जो आपका 1955 में राष्ट्रीयकरण बनने के बाद आपका भारतीय स्टेट बैंक बन गया था? तो कौन सा बैंक था? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका भारतीय स्टेट बन गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम है? भारत में उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील आपकी कौन सी है? तो उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील आपकी लोनार झील है। लोनार झील आपकी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? जो हमें भूकंप आते हैं उसकी माप से जो हमें प्राप्त रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है। आरपीएफ ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा पूछता है क्योंकि जीके का नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको हम भूकंप लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका भूकंप लेख कहते हैं। भूकंप लेख विकल्प 4 में आपको दिया गया है, यानी भूकंप लेख इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतानी रामनंद हेगेंडे निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? इनका जो संबंध था वह था आपका यक्षगान नृत्य से, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला आधारिक जो आपका आधिकारिक शिखर सम्मेलन था वह आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यूगोस्लाविया में आपका क्या किया गया था? आपका आधिकारिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यवहन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और डिफरेंस क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी बच्चे से पूछ लेते हैं आपको तो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी? यानी कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान कौन सी समिति ने की थी? तो किसने की थी? आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सही जवाब होगा। तो इसमें जो सही जवाब होगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने क्या की थी? आपकी कार्यवहन कानूनी की प्रावधान किया था, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका उभयलिंगीय श्रेय का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा क्रम है? तो वह क्रम हो जाएगा आपका पुंग और जनांग। पुंग और जनांग दोनों के आपके युक्त फूल, यानी इसमें दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में आपका ब्लैक लाइन या ब्लॉक लाइन, बताइए ब्लॉक लाइन का प्रयोग किया गया है? तो किस खेल में आपका ब्लॉक लाइन का प्रयोग किया जाएगा या किया गया है? तो किस खेल में किया गया है? आपका कबड्डी में किया गया है। कबड्डी विकल्प 3 में आपको दिया गया है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवांशु और मोहगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ अधिकांश बच्चों को इसका जवाब नहीं पता होगा, मगर जिनको भी पता है बहुत अच्छी बात है। मगर इसका सही जवाब क्या है? वह है आपका उष्ण कटिबंधनीय आपका इसमें सही जवाब होगा उष्ण कटिबंधनीय सदाबहार वन, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? बताइए शांति निकेतन की स्थापना। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1901 में की थी, यानी विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका इसमें तीसरा सही जवाब होगा। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में आपकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। तीसरा विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्धा जो सहायक नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग आपका वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जाता है, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद आपका लागू होता है? तो इसमें जो होता है आपका अनुच्छेद 51 का ए का आपका ए, यानी इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प 3 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थ्योरी बड़ी थी मगर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, विकल्प सी इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, आपका प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, बताइए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? चारों विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू किया गया था। 1973 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समकाल आपका शासन काल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी? तो खान ए खाना की उपाधि किसे प्राप्त थी? आपकी बैरम खां को। किसे प्राप्त थी? बैरम खां को। तो बैरम खां इसमें सही जवाब होगा, यानी बैरम खां इसमें विकल्प 2 के साथ या विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। आज जो लगभग हमने इस क्वेश्चन में करवाए हैं, लगभग 45 क्वेश्चन कराए हैं, 5 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हो। और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपने वीडियो अंत तक देखी, क्योंकि अंत तक तो उसी ने देखी होगी जो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो आपसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत के प्रथम, आपको बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का शासनकाल कब से कब तक चला था? बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछा गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अधिकांश इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं अधिकांश बच्चे। तो बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जो